ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण विद्राविज्ञान नमो ताये जाते भये अरिहंतादि अरिहंतादि नमन चरण में करे रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल दियो मोक्ष महल दियो। हरे अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मेष्टि भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1000 श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। देवली परम पूज्य श्री गादी गुरुदेव छल्ला रत्ने सपान विगुण सागर जी महाराज जी की जय। प्यारे प्यारे भगवान को आज दशरथ पर्व का 10वां दिन आज पूर्ण होने जा रहा। 10वें दिन की पूर्णता पर आचार्य भगवान ने यहाँ पर बतलाया कि कल समस्त परिग्रह का त्याग किया और आज उस ब्रह्मचर्य यानी सबका त्याग करके उस आत्मा में रमण हो गए, उस आत्मा की प्रक्रिया में संलग्न हो गए और अब संसार की किसी भी पदार्थ किसी भी वस्तु से हमारा संयोग वियोग सभी समाप्त हो चुका और हम अपनी आत्मा में ही रमण हो गए। ऐसा ब्रह्मचर्य आज का हमारा है, जिसमें कि आचार्य भगवान कहते हैं कि इस व्रत का जो पालन करता है, इस व्रत का जो पालन करता है, तो इस व्रत का पालन करने पर उस ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस शक्ति को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। ऐसे व्रत को, ऐसे वीर शक्ति को धारण करता है, वो कभी व्रतता की ओर नहीं पहुंचता है, कभी व्रत नहीं होता है। संसारी भोगी जीव जवानी में सुंदरता को प्राप्त होता है, लेकिन बुढ़ापे में वही उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे मुनिजन जो होते हैं, तो जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, उनकी चमक, उनकी सुंदरता, उनकी बढ़ती चली जाती है। वो वीर्य शक्ति का ही प्रभाव है। ऐसे ब्रह्मचारी को धारण करते हैं, वो हमेशा हमेशा सभी प्रकार की दुख और संकटों को पार कर जाती है। यहाँ तक कि दूसरों के आयु आपदाएं भी उनके उस व्रत के प्रभाव से हम देखते भी, हम विचार भी करते हैं। शेष सुदर्शन संतोष द्वारा व्रत, सतियां हुई हमारी, सीता सती, द्रौपदी सती, अंजना सती, मैना सुंदरी, अनेक प्रकार की स्त्रियां जो हुई, जिन्होंने अपने जीवन में उस शील व्रत के प्रभाव से उन्होंने उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका और देव भी उनकी रक्षा के लिए आकर थे।
ऐसे शील व्रत का बड़ा प्रभाव। शील व्रत को धारण करना हमारे इस जीवन का, तो शील व्रत को धारण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री को नियम रखना चाहिए, नियम लेना चाहिए। मेरा पति ही मेरा पति है, बाकी सब मेरे पिता भाइयों के समान है। और उसको भी नियम लेना चाहिए, मेरी स्त्री स्त्री है, बाकी सब माता बहनी है। जो अनमैरिड है, जिनकी शादी विवाह नहीं हुए, उनके लिए भी बच्चियां अगर हैं तो उनको नियम लेना चाहिए। जब तक शादी नहीं होगी तब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। बच्चों को भी नियम लेना चाहिए कि शादी नहीं होगी जब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ऐसे व्रत को, ब्रह्मचर्य को धारण करने से हमारे लिए अनेक प्रकार के फायदे हैं, अनेक प्रकार की हमारी संकटों से हम बच सकते हैं, अनेक प्रकार की दुनिया की बुराइयों से हम बच सकते हैं, अनेक प्रकार की कुरीतियों से हम बच सकते हैं। अगर ऐसा व्रत तुम्हारे पास है तो जीवन में जब तुम ब्रह्मचर्य से रहोगे तो तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि नहीं हो सकती है, तुम्हारी दृष्टि किसी भी प्रकार के विकार भाव में नहीं जा सकती। और जब विकार भाव में नहीं जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी भी कभी खराब नहीं हो सकती। आज देखा जा रहा है सारे संसार के अंदर में इस प्रकार के जो व्रतों का पालन नहीं करते, उससे हमारे भाव, हमारे परिणाम अनेक प्रकार की क्षमताओं में चली जाती है। अनेक प्रकार की आज देखने में आता है, हम जैन संप्रदाय वाले लोग ही, पर ऐसे जिनके पास संस्कार या व्रत नहीं है, जो ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में जिनको ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानते हैं, वो अपने उस व्रत को खंडित करके अन्य संप्रदायों में अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं। जिस प्रकार तुम देखते हो, विचार करते हो, कोई लड़के का व्रत नहीं है और वो मुस्लिम संप्रदाय में किसी प्रकार की जिद करके शादी करने को तैयार हो जाती है। अनेक प्रकार के ऐसे देखने में वातावरण आते हैं और उस समय तो सारे, क्योंकि जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो सभी प्रकार की शर्तों को मान कर लिया जाता है, लेकिन बाद में जब देखा जाता है तो अपने ही प्रकार की उस क्रिया में जो मांसभक्षण का कार्य है उसको जब सेवन करने के लिए मजबूर करता है, तब ना करने पर क्योंकि कोई संस्कार नहीं है, तब वही उसकी जिंदगी को नरक बना देता है। उसकी जिंदगी को किसी प्रकार के आत्महत्या करने पर या श्रम उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पदार्थ, पेट्रोलियम का सेवन करके उसकी जिंदगी को समाप्त कर देता है। जब अगर जिंदगी बच भी जाती है, उसे पूछा जाता है तो अनेक प्रकार की बात आती है। इस प्रकार की किसके अभाव में आती है? जब हम इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण नहीं करते। शास्त्र भी यही कहते हैं, आचार्य भी यही कहते हैं कि प्रत्येक बच्ची को ये व्रत को धारण कर लेना चाहिए। और जब ये व्रत धारण कर लेंगे हम, हमारा मन, हमारे भाव विकारों में नहीं जाएंगे, अन्य प्रकार की चेष्टाओं में नहीं जाएंगे, हमारी दृष्टि में किसी प्रकार का दृष्टि नहीं होगी। हमारी दृष्टि हमारे उस ब्रह्मचर्य के धारण करने से अगर जाती भी है तो तुरंत वापस आ जाती है, और वापस आकर तो समझ जाते हैं, हमारा जीवन समझ जाया करता है। ऐसे व्रतों को धारण करने के लिए हमारे लिए जीवन मिला है। सारे भारतवर्ष में आज ये संदेश आज तुमको दिया जा रहा है कि हमारे जैन संप्रदाय में अनेक प्रकार की जो विकृतियां आ रही हैं, अनेक प्रकार की जो हमारी विविधताएं आ रही हैं, हमारे इस संप्रदाय के अंदर हमारी बच्चियां संप्रदायों में शादी कर रही हैं,
जिससे हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। हमारे बच्चे असंप्रदायों की बच्चियों को लाकर शादियां कर रहे हैं। इससे हमारा धर्म कैसे बच पाए, हमारे धर्म का आगे का संचार कैसे हो पाए। इसलिए इसका कारण यही है कि आज हमने जो असंयम जीवन शुरू कर दिया, जो हमने अब्रह्म में जीना शुरू कर दिया, जो इस ब्रह्मचर्य को जानता ही नहीं, संसार में भोगों की प्रवृत्ति में ही लगा रहता है। आचार्य कहते हैं कि जब यही हमारे अंदर की शक्ति है, हमारे अंदर की ऊर्जा है, जब यही शक्ति जब आत्म ब्रह्म में लीन हो जाता है व्यक्ति, तो यही शक्ति उसकी ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर बढ़ती है और उस व्यक्ति को इन भोगों से विरक्त करता हुआ वो ऊपर की ओर उठाता ले जाता है और वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके निर्ग्रंथ मुनिराज बनता है और निर्ग्रंथ मुनिराज बनके वो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और वही शक्ति उसकी उसे ऊपर की ओर उठा के ले जाती है। वही शक्ति जब एक भोगी ग्रस्त के लिए उत्पन्न होती है, ध्यान रखें, वही शक्ति भोगी ग्रस्त के लिए नीचे की ओर से निकल जाती है, नीचे की ओर से प्रभावित हो जाती है। ध्यान रखो, दोनों में इतना ही अंतर है क्या कि ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करता है उसकी शक्ति ऊपर की ओर से निकलती है और भोगी बन जाता है उसकी नीचे की ओर से निकलती है। दोनों का अंतर ही है, ऊपर की ओर से निकलती है तो ऊपर स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति करता है, नीचे की ओर से निकलता है तो नरक जैसे क्रिंच जैसे दुखों को प्राप्त। बंधुओं, हम विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। संसार के अंदर में संसार की जो सुंदरता है, वो संसार की सुंदरता अपने लिए एक ऊपर का उपचार बनाती है, बहिरंग में दिखाई देती है, लेकिन वही योगी की सुंदरता वही योगता में जाती है तो उसके कड़ से छिड़कती है, वही सुंदरता उसकी आगे की ओर ले जाती है। दोनों में बड़ा अंतर है। संसार की सुंदरता भोगों की तरफ प्रवृत्ति दिलाती है और योगी की सुंदरता योगों की तरफ। इस प्रकार से आज शील व्रत का पालन करने के लिए आज हमारे लिए मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य अनुमोदना, यानी ना मनुष्य करेंगे, ना वचन से करेंगे, ना काय से करेंगे, ना मन में हमारे में विचार आएगा। हमने नियम तो ले लिया लेकिन मन में विचार आ रहा है, मन में प्रवृत्ति चल रही है, मन में सोच रही है, तो मन से वचन यानी वचन से भी किसी प्रकार की हंसी मजाक में भी, किसी प्रकार की विकथा में भी, किसी प्रकार की स्त्री कथा में भी, या किसी भी प्रकार की और काय से भी किसी प्रकार की चेष्टा, किसी प्रकार की व्यंजन से या कृत यानी ना खुद करेंगे, न दूसरे को करवाएंगे, न करने वाले की अनुमोदना करेंगे। क्या इस प्रकार मन वचन कार्य अनुमोदना से जो 4 प्रकार की स्त्री या पुरुष का त्याग रखता है, चाहे तुम्हारे सामने देव स्वर्ग से उतरकर कोई सुंदर देवांगना आ जाए तो भी हमारा मन वचन कार्य विचलित ना हो, कोई सुंदर देव करके आ जाए तो भी हमारा मन विचलित ना हो। कितने प्रकार के संसार के अंदर में सुंदर से सुंदर पुरुष आकर खड़ा हो जाए तो भी हमारे मन में कोई विकार पैदा ना हो, ना वचन से किसी प्रकार की, ना काय से चेष्टा हो, किसी प्रकार की कितने भी सुंदर विश्व सुंदरी तुम्हारे सामने उतर के आ जाए तो भी तुम्हारा मन विचलित ना हो। किसी भी प्रकार के त्रिंच में भी किसी प्रकार का कोई अपने देखते हैं आज वर्तमान की स्थिति के अंदर में क्या अनेक प्रकार के जो स्त्रियां हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, सुंदर सुंदर कुत्तों को अपने पास रखते हैं, अपने पास सुलाते हैं और उनसे भी इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। तो किसी प्रकार का त्रिंच भी और अचेतन द्रव्य
या काष्ठ की, पाषाण की भी अगर बनाई हुई कोई स्त्री या पुरुष कोई बनाया, उसमें भी किसी प्रकार का राग नहीं करना, या किसी प्रकार के चित्र उसमें भी किसी प्रकार का भाव नहीं रखना। जिस प्रकार हम विचार करते हैं कि अपने पास व्रत तो है लेकिन मोबाइल हाथ में है और मोबाइल में अनेक प्रकार के अश्लील चित्र देख रहे हैं, अनेक प्रकार की टीवी पिक्चरें देख रहे हैं, अनेक प्रकार के उसमें कितने प्रकार की बोलते हैं वो तो अजीब है, वो तो चित्र है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कहते हैं कि अचेतन द्रव्य भी हमारे लिए ब्रह्मचर्य में दूसरा पाठ। 5 इंद्रियों विषय का त्याग। 5 इंद्रियों विषय के त्याग में आप जानते हैं स्पर्श इंद्रिय जागृत होती है तो आपकी भोग की तरफ प्रवृत्ति जाती है। जब रसना इंद्रिय जागृत होती है तो 5 रसों की तरफ, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत में गरिष्ठ भोजन भी दोष बताया है। ब्रह्मचर्य वाले के लिए गरिष्ठ भोजन भी दोष में आता है, तो उससे इंद्रिय प्रेरित होती है। या घ्राण इंद्रिय सुगंध और दुर्गंध, चक्षु इंद्रिय जिसमें अनेक प्रकार के हम आंख से जो देखते हैं, अनेक प्रकार के रंगों को, अनेक प्रकार के नजारों को देखने के बाद भी हमारे मन में किसी प्रकार का विकार। कर्णेंद्रिय से किसी प्रकार के अच्छे शब्द सुनने पर, मनोहर शब्द सुनने पर, अच्छे गीत सुनने पर, अच्छे प्रकार की बात सुनने पर हमारे मन में किसी प्रकार का भावना। 5 इंद्रियों का त्याग। 10 धर्मों का पालन। उत्तम जिन धर्मों का हम पालन कर रहे हैं, उत्तम क्षमा, मादक, आदर, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और आज ब्रह्मचर्य। 10 धर्मों का पालन, 10 अधर्म का सेवन नहीं करना, 10 प्रकार के धर्मों को ग्रहण नहीं करना, इनका त्याग करना और 10 धर्मों का पालन करना, ये हमारा 10 प्रकार के जो जीव हैं उनकी रक्षा करना, किसी प्रकार की उनकी विराधना नहीं करना, किसी प्रकार का उनका भाव उनके प्रति किसी भी प्रकार का हिंसा का नहीं रखना, हमेशा उनकी दया भाव रखना, उनकी रक्षा करना, उनके प्रति रसाल भाव रखना। इस प्रकार से हमारे इतनी प्रकार की जिनसे जिन शास्त्रों में बताया है कि शील व्रत के 18,000 प्रकार के दोष हैं और उन 18,000 के दोषों को पालन करने के लिए अपन को ये करना है, मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना, 4 प्रकार के हमारे स्त्री पुरुष का त्याग, हमारा 5 इंद्रिय विषयों का त्याग, 10 धर्मों को धारण करना, 10 अधर्म का त्याग, 10 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, 10 प्रकार के जीवों हिंसा का हिंसा नहीं करना। इस प्रकार से हमारे लिए आचार्यों ने बताया, आचार्यों ने कहा है और इस प्रकार का विवरण हमारे लिए बताया है। संसार के अंदर में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर भी आचार्य कहते हैं कि गृहस्थ में अगर नहीं बनता है ब्रह्मचर्य व्रत को पालन तोड़ना पड़ता है, वो संसार में संसार को बसाती है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि उस ब्रह्मचर्य व्रत को जब तुम्हारे लिए संसार में उस संतान की जरूरत हो तभी उस समय ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ो, बाकी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से। अगर तब भी काम नहीं चलता है, तब भी इंद्रिय स्वतंत्र नहीं होती है, तो 1 साल में एक बार ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ो, बाकी ब्रह्मचर्य व्रत से रहो। अगर तब भी नहीं बनता तो 1 महीने में ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ो और ब्रह्मचर्य, और वो भी ना कर सको तो संसार में अपने सर से कपड़ लेकर फिर तैयार। क्यों? क्योंकि इसलिए आप में जाना है संसार के भोगों के लिए। संसार में इस समय सम्यक दृष्टि जो होता है संसार की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा ब्रह्म में जाता है, बाकी विचार करता है ये भोग किसी कार्य की नहीं है, ये भोगों से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, ये तो भोग लोगों के समान है, इनकी कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए वो सोचता है कि संसार में आया हूँ कोई बात नहीं, संतोष द्वारा व्रत को धारण करता है, अपनी स्त्री में ही संतोष रखता है और उस समय संतान को जन्म देने के बाद वो पुनः ब्रह्मचारी व्रत को धारण कर लेता है। जब नहीं होता है तो 1 साल में, नहीं होता तो 1 माह में, ऐसा व्रत का पालन जो करता है
ब्रह्मचारी को करता है तो निश्चित ही अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुखों को, संसारिक सुखों को भी प्राप्त करता हुआ वो अपने स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करता है। एक दिन निश्चित ही वो उस निर्ग्रंथ मुनि पद को धारण करके निश्चित ही वो मोक्ष के सुख को प्राप्त। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए हमारी उस अनंत अवस्था को देखें और उस अनंत अवस्था को देखते हुए हम विचार करें, चिंतन करें और शास्त्रों के अंदर में और भी आते हैं क्या कि बाहर से हम देखते हैं जिस प्रकार एक वृत्तांत आता है क्या एक संता बन गया पीताम्बर वस्त्र वाला और उसने घोर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उसको अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई जिससे उसका वैभव सारे देश में फैल गया, उसके सारे देश में नाम फैल गया, सारे देश के जन लोग उनके दर्शनार्थ हेतु आने लगे, उनका नाम सब जगह चलने लगा और जब चलने लगा तो वो चलने लगा, अनेक लोग पूजा अर्चना के लिए वहां पर आने लगे, अनेक लोग वहां पर और सारे देश में उनका नाम चलने लगा। बड़ा तपस्वी संता है, उसके दर्शनार्थ हेतु जाना चाहिए। और उसी समय एक सुंदर स्त्री वहां पर आकर अपनी अर्चना पूजन करती है। अर्चना पूजन करने के बाद उसकी सुंदरता की तरफ उसका पीताम्बर संत का मन चला जाता है, मन में विचार करता है और वो स्त्री को पूजा करके चली जाती है। तब वो संत मन में विचार करता है, ओहो सुंदरता के लिए इन आंखों ने बड़ा दोष किया है, और वो ऐसा विचार करता है, पश्चाताप करता है और इन आंखों का दोष है, उन आंखों को तुरंत उठाता है, चिमटा लेता है और फोड़ देता है क्या इन आंखों ने। लेकिन बंधुओं विचार करो, आंखों को बंद करने से या आंखों को फोड़ने से क्या होने वाला, आंखों का दोष क्या है? अरे दोष तो उस मन का है, इससे मन में कारक है और वो रहने लगता है, पश्चाताप करता है, मैं किसी को नहीं देखूंगा, किसी के लिए नहीं जाऊंगा। जब ये दिगंबर संत वहां पर आ जाते हैं, दिगंबर संत के दर्शनार्थ हेतु सारे लोग ब्रह्मचारी के दिन चल रहे थे, ब्रह्मचारी व्रत का पालन चल रहा था, सभी लोग नियम लेकर चले जा रहे थे। संत भी वहां पर पहुंच जाता है और वो भी कहता है भैया, वो भी धारण करता है, वो पूछता है उससे आंखों का कारण क्या है, तो उसने बता दिया कि आंखों ने दोष प्रकट किया, इसने सुंदरता को देखा, मन में विकार पैदा हुआ और मन में जब विकार पैदा हुआ तो आंखें जब खोली गई, आंखों का क्या दोष है? अरे आंखों का दोष नहीं है, आंखों का काम तो देखना है। संसार में आंखों का काम तो देखना है। ये संसार में आके तो अच्छी या बुरी या शरीर की सुंदरता या अश्लीलता को या पूर्णता को सभी को देखेंगे, का काम तो देखना है। कंट्रोल करना है। आंखों से खोलने से क्या हो जाएगा? आंखों का दोष नहीं है, कंट्रोल करना तो उस मन को करो। उस मन का जब कंट्रोल हो जाएगा तब इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा। तब उसने कहा कि भैया इन आंखों का दोष नहीं, आंखें का काम तो देखना है, और तुम्हारे मन ने किया ये गलती, उस मन को पनिशमेंट होना चाहिए थे, उस मन को कंट्रोल में करने का क्या दोष है? और वो संत समझ जाता है और अपने मन के उसमें पहुंच जाता है। बलियो विचार करो, संसार में हमारा जो मन है उस मन पर मन जो है राजा है, और मन पर जब कंट्रोल हो जाता है तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, और इंद्रियां होते हुए भी, इंद्रियों का कार्य होते हुए भी हमारा मन किसी विकार में नहीं जाता है। जब विकारों में मन नहीं जाता है तो निश्चित ही हमारे ब्रह्मचर्य व्रत का अखंड पालन हो जाता है। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का अखंड पालन करता है, शील व्रतों का जो पालन करता है, निश्चित ही संसार के अंदर में कितनी भी आपत्तियां और विपत्तियां, किसी भी प्रकार की कोई भी उसकी समस्या आ जाए तो वो उस समस्याओं से निकल जाता है, संकटों से निकल जाता है, विपत्तियों से निकल जाता है। और अधिक विपत्ति जब आती है तो देव भी उसकी रक्षा के लिए तत्पर खड़े हो जाती हैं और आकर उसकी रक्षा कर लेते हैं, और संसार में कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वो संसार से पार हो जाते हैं। इसलिए आज ब्रह्मचर्य के दिन सभी के लिए यही दिया जाता है कि अपने मन को कंट्रोल करें। 10 धर्म आज पूरे हमारे हुए, और 10 धर्मों के बाद संसार में जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी स्त्रियां हैं, जितने भी त्रिजगति के जीव हैं, क्या आज इस 10 धर्म को धारण करते हुए 10 दिन में क्या खम्मा में सब जीवानाम सब जीव तू खम्मु मुत्ते में गंभीर तो कहते हैं संसार में सभी जीवों से हम क्षमा मांगते हैं,
सभी जीव हमको क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। और किसी भी प्रकार से क्या किसी भी प्रकार के किसी भी जन्म का, वर्तमान का, किसी भी का किसी का किसी से वैर हो, किसी की किसी से वैमनस्यता हो, किसी के किसी प्रकार के मन में किसी प्रकार का कोई विकार भाव पैदा होता हो, तो आज हम 10 कर्मों के साथ ही संसार में सभी जीवों से हम क्षमा करते हैं सभी जीवों को, और सभी से क्षमा का भाव रखते हैं और सभी से क्षमा मांगते हैं। क्या बस यही हमारा धर्म है और यही हमारा 10 दर्शन पर हमारा सार्थक है। क्या संसार में किसी को भी किसी भी प्रकार की मन के द्वारा, वचन के द्वारा या काय के द्वारा किसी भी प्रकार से संसार में किसी भी जीव को आघात पहुंचा हो, किसी भी प्रकार से किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को ठेस लगी हो, किसी भी प्रकार से किसी के मन में कसाय भाव पैदा हुआ हो या मन से पैदा हुआ हो, किसी को वचन बोलने से पैदा हुआ हो, शब्दों से पैदा हुआ हो, किसी प्रकार काय की चेष्टा से पैदा हुआ हो, या तो संसार में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के लिए या हम आज इस दशक्षण पर्व पर सबसे क्षमा करते हैं और सबसे क्षमा चाहते हैं। और यहाँ पर आचार्य ने कहा 2 लाइनों के साथ अपने वचन पूरा करते हैं। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा शांति का दाता है। क्षमा के भाव से प्राणी विशुद्धि मुक्ति को पाता है। क्षमा के भाव से प्राणी विशुद्धि मुक्ति को पाता है। और ये 10 लक्षण पर्व की जय हो। ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य श्री गुरुदेव गुण सागर जी महाराज की जय।